नमस्कार। कुडनी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दंगल, किसका होगा मंगल। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। कुडनी की धरती पर आए हैं। नेताजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनावी माहौल क्या है? कुडनी का जनता क्या कहता है? कुडनी की जनता तो मन बना चुका है। आप जहाँ कहीं भी घूम रहे हैं आपको पता होगा, यहाँ के भी लोगों ने आपको बताया होगा या बताएंगे, आप पूछेंगे तो। कुडनी की जनता तो चाहती है कि 5 तारीख से पहले भी अगर डेट रहता तो पहले ही वोट देके केदार गुप्ता को हम विधानसभा भेज देते। नेताजी, आप जगह जगह जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनता का रिएक्शन कैसा आ रहा है? जनता का तो जन समर्थन देख रहे हैं, आशीर्वाद इतना मिल रहा है। 2015 में जब मुझे काम करने का मौका मिला, जब इन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसके बाद इतना काम हुआ है। अभी आप मेन रोड से जो चल के आए हैं, इस रोड का जर्जर स्थिति था। जगन्नाथपुर चौक से लेकर के या दामोदरपुर डुमरी जाती है, इस सड़क को भी हम ही ने बनवाए थे, समझे क्या। और यहाँ जितने गरीब गुरबा हैं, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, ऊंचे वर्ग का हो, नीचे वर्ग का हो, मझोले वर्ग का हो, सभी वर्गों के यहाँ, सभी के घर पर हर दुख और सुख में हम जाने का काम करते रहे हैं। एक मोबाइल पर जब मैं 15 में विधायक, इन लोगों ने जब हमको बनाए थे, जब मुझे ताकत दिया, तो इन लोगों ने बताया कि यहाँ जो पूर्व मंत्री थे उनको हम कार्ड देते थे और विनती करते थे। इसके बावजूद भी मेरे बेटी के शादी चाहे किसी फंक्शन में वो नहीं आते थे। तो मैं ऐलान किया था कि मुझे कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल पर सिर्फ हमें आमंत्रण देंगे और मैं मोबाइल पर उनके घर जाने का काम किया हूँ। और जनता से जा कर के पूछिए, और जनता यह बात बोल रही है कि जो मेरा विकास करेगा, जो हमारे यहाँ सुख दुख में खड़ा रहेगा, हम अपना प्रतिनिधि उसी को बनाएंगे। और हमें तमाम जो है कुडनी के मतदाता मालिक का आशीर्वाद प्राप्त है। और मुझे यकीन है कि पिछले बार 2015 में इसी महागठबंधन से इसी उम्मीदवार को कुडनी की महान जनता हराने का काम किया था 1167 वोट से। इस बार यहाँ की जनता तय कर लिया है कि पिछले बार 11,667 और इस बार दोगुना से उनको हरा करके घरे बैठा देंगे। अच्छा, उनका कहना देखिए, जैसे महागठबंधन एकजुट हो गई है, उधर आप देख रहे हैं वीआईपी कमर कस ली है, और उधर आप देख रहे हैं कि एआईएम जो कहते हैं अब तो गए, वो पत्ता साफ है उनका। और क्या लग रहा है आपको, कमल खिलेगा? और कितना लग रहा है आपको किस पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है? देखिए, कुडनी में कमल खिल रहा है। 2020 में भी खिला था, लेकिन उस समय भी बेईमानी कर लिया गया था। हमारे वोट को राजद में काउंट करके और उनको जिता दिया गया था। और ये इस बात को कुडनी की जनता पचा नहीं पाई। और एक बात और मैं बता दूं, 2022 में जो ये चुनाव हो रहा है, ये जनता के आशीर्वाद से ही हो रहा है। और आपको बता दूं कि यहाँ जाति का सारा समीकरण टूट गया है, पार्टी का सारा समीकरण टूट गया है। एक ही नारा है, जो मेरे दुख दर्द में रहेगा, जो मेरा विकास करेगा, वही मेरा प्रतिनिधि होगा। इसका नमूना है, आप देखिए यहाँ सोमन पासवान जी कहाँ गए? सोमन पासवान जी इसमें इस काफिला में है। इस काफिला में महेंद्र राम जी हैं आपके। यह देखिए, आपके हरिशंकर भारती जी यादव समाज से आते हैं। इस समय देखिए, राजकुमार जी वैश्य समाज से आते हैं। कौन ऐसा समाज है जो आपको नहीं दिख रहा है? सारे समाज और सारे वर्गों को हमको समर्थन। कहा ये जा रहा है ये कुडनी उपचुनाव में जातिवाद ध्वस्त है। हाँ, यहाँ जातिवाद ध्वस्त हो गया। यहाँ जातिवाद है ही नहीं है, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं उस समाज का कहीं कोई दबदबा कभी नहीं रहा है बिहार में। प्रमुख मुद्दा क्या है? मेरा प्रमुख मुद्दा यही है कि जो काम 15 में हम लोगों ने किया है और जो बच गए हैं, उस काम को मैं पूरा करूंगा। अच्छा, इन लोगों ये चारों तरफ जरा तस्वीर दिखाइए। इस वक्त हम जगन्नाथपुर में हैं और ये ब्रह्म स्थान है, और यहाँ पे आप देखिए कि जगन्नाथपुर में ये रैली कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अच्छा, ये जनता के भरोसे पे आप कितना खरे उतरेंगे? मैं जनता के भरोसे पर 15 में उतरे हैं, तब नहीं जन समर्थन मिला है। 2 साल जब मौका मिला उनको बेईमानी करके भी, उसके बाद किसी गरीब गुरुबा के यहाँ आए क्या राजद के उम्मीदवार? कब आए? कोई विकास का काम किया क्या?
तो सबको मालूम है कि केदार गुप्ता करेगा, इसलिए केदार अच्छा, गुप्ता को हम समर्थन देके विधायक बनाएंगे। नेताजी ये आप बताएं कि ऑलरेडी आप विधायक रह चुके हैं, यहाँ की जो एक्चुअल में समस्या क्या है जनता की, अभी भी क्या मांग है, क्या अभी विकास का काम रुका हुआ है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, अगर यहाँ की जनता एक बार फिर आपको मौका देती है तो? देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात तो जो हमारे अनुसूचित जाति और वर्ग के जो हमारे भाइयों हैं, इनको इतना दिक्कत इस समय हो रहा है। नीतीश कुमार जी के सिपाही बेवजह तारी के दुकान पर खड़ा रहने वाले को भी पीट रहे हैं, उठा करके जेल में बंद कर दिए हैं। लाखों हमारा अनुसूचित भाई जेल में बंद है, और उनके कैंडिडेट का आप देखे होइएगा, सबको मालूम है कि शाम होते जो है वो तो लेके बैठ जाते हैं, उनको कोई खोजने वाला नहीं है। इसलिए अनुसूचित भाई टोटल एक तरफा है, अति पिछड़ा समाज के भाई एक तरफा है, और ऊंचे वर्ग के भी भाई हमारे साथ है और एक तरफा हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि सारा जाति का अब पार्टी का समीकरण यहाँ खत्म है। एक ही समीकरण है कि जो मेरा सेवक होगा, सेवा के रूप में हमारा काम करेगा, हम उसको समर्थन करेंगे। आपको बता दूं कि यही पूर्व मंत्री जो 15 से पहले अपने घर पर बैठते थे तो एक टेबल लगा देते थे और उस पर दोनों पैर रख देते थे और जनता के सामने पैर रख करके खड़ा हो जाते थे। और केदार गुप्ता है किसी जनता का पैर छूता है और वो जनता को पैर दिखाता है, तो पैर दिखाने वाले को जनता उखाड़ फेंकेगी, धूल चटाएगी, पैर पकड़ने वाले को जनता विधानसभा में भेजेगी और काम कराएगी। नेताजी एक लास्ट सवाल, बहुत सवाल कॉमन है, जितने भी कैंडिडेट हैं ग्राउंड पे उतरते तो हैं, लेकिन मतलब एक तरह से जब वो रैली करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो टोपी पहनाते रहते हैं। क्या लगता है आपको, जनता जो है, जनता को कहीं ना कहीं प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं भ्रम में डालता है टोपी पहनाकर? आपको मैं बता देता हूं कि मैं यहाँ गाड़ी से आपके सामने उतरा हूं और यहाँ के लोग हमारे साथ लग गए हैं। मैं न टोपी पहनाता हूं न टोपी पहनवाता हूं, मैं जनता का सेवा करता हूं। चलिए शुक्रिया। तो हमारे साथ अभी केदार गुप्ता बातचीत कर रहे हैं, जो कुटनी विधानसभा क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि उपचुनाव यहाँ पे 5 दिसंबर को होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी कमर कस ली है। देखने वाली बात यह है कि आखिरकार इस चुनावी दंगल में किसका होता है मंगल।